हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम नाउ। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा आप जानते हैं बेटा कि आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा, एक्चुअली आपने सुना होगा अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको क्लास 10th में इंट्रोड्यूस कराई जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेटा? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो यानी कि इसकी लिटिल बिट एक छोटी सी हिस्ट्री हम जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बेटा इसको दो तरह से, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को ही बेटा हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहले एक हम लोग ग्रीक वर्ड में, अगर हम ग्रीक लेटर में बात करें बेटा, तो ट्राई, ये जो आपको ट्राई दिख रहा है TRI, ट्राई मतलब वहाँ होता है 3। अगर ग्रीक लेटर में बात करें तो ट्राई का मतलब मीन्स होता है 3। गोनिया बेटा, ये गोनो लिखा है, इसमें गोनिया वर्ड होता है, गोनिया वर्ड से बना है ये। तो गोनिया मतलब होता है एंगल्स। क्या होता है बेटा? एंगल्स। और मेट्री यानी कि वहाँ पे मेजरमेंट से लेना, इसका मतलब वहाँ पे मेजरमेंट होता है। यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको यहाँ से कुछ समझ में आया? 3 एंगल्स मेजर यानी क्या है? इसका मतलब कुछ सेंस नहीं निकला। यानी यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट की बात करेंगे। कैसे? एंगल्स की। कैसे एंगल्स? 3 एंगल्स। और 3 एंगल्स किस में होंगे? ट्रायंगल में। बात समझ में आ रही बेटा? यानी कि इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहता है ट्रिग्नोमेट्री? यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल्स के एंगल्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ट्रायंगल्स के एंगल की बात। ये तो रही बेटा। अब हम लोग जो अदर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं या विकिपीडिया या अदर जगहों से हम लोग को ये चीज़ें मिलती हैं। बट अगर एनसीईआरटी की हम बात करें तो एनसीईआरटी में इसको डिफाइन किया गया है ट्रिग्नोन और मेट्रोन वर्ड से बेटा। ट्रिग्नोन और मेट्रोन वर्ड से। ट्रिग्नोन वर्ड का मतलब उसमें बताया गया है ट्रायंगल, और मेट्रोन वर्ड का मतलब बताया गया बेटा मेजरमेंट। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रिग्नोन और मेट्रोन दो वर्ड से बताया गया, मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बेटा उसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल और मेजरमेंट। ट्रिग्नोन का मतलब ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। यानी हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो हमको यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम आते हैं बेटा इसके एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत डीप हिस्ट्री में जाएंगे। तो आर्यभट्ट ने कहा, इंडियन हिस्ट्री कहती है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन यानी ज्या और कोसाइन मतलब कोज्या की खोज की। और ऐसे हम लोग और अदर राइटर्स की बात करें तो वहाँ पे कहते हैं बहुत सारे हिपोक्रेटस ऐसे कुछ नेम है बेटा, 1400 BC में उन्होंने किया। यानी कि अलग अलग बुक्स ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है कि इन्होंने इन्वेंट किया है। बट इसको हम लोग अभी इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं बेटा, वो हम लोग आगे कभी बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में कहाँ से आई, किसने स्टार्ट किया, ये सारी बातें हम लोग किसी और टॉपिक में करते हैं। हम लोग आते हैं अभी अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है बेटा? यहाँ से पहली बात ये क्लियर हुआ कि ट्रायंगल पढ़ना है और उसके मेजरमेंट की। बट कैसे? एंगल्स के। अब ट्रायंगल 3 एंगल्स मेजरमेंट यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट हमको पढ़ना है। ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ से हमारी ये बात क्लियर हो गई। अब आती है कैसे। अब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के मेजरमेंट की बात करनी है। एक बात याद रखो बेटा कि आपके सिलेबस में केवल एक्यूट एंगल्स के बारे में अभी दिया हुआ है। क्लास 10th में केवल एक्यूट एंगल के बारे में दिया है। और एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? पहले आप जान लो। एक्यूट एंगल्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं बेटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। यस और नो? यस और नो बेटा? यस। एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये तो क्लियर है। बट यहाँ पर बेटा आप जब भी एक्यूट एंगल्स की बात करोगे, प्लस यहाँ पर आप जो क्लास 10th में पढ़ोगे, यहाँ केवल आपको एक ट्रायंगल पढ़ना है। कौन सा ट्रायंगल? केवल एक ट्रायंगल पढ़ना है जिसका नेम है राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही केवल पढ़ना है। यानी क्लास 10th में केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही पूरे कोर्स में राइट एंगल ट्रायंगल दिया है आपका। अब हम आते हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं और देखते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फिजिक्स में बहुत ब्रॉड यूज़ है बेटा। आजकल तो इसका एस्ट्रोनॉमी और बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज़ किया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने आपसे यहाँ क्या बात की? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ ही कर देते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और नेम दे दिया, दिस इज B, A एंड C।
एंड दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 है बेटा तो क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब बेटा क्लियर है कि अगर ये 90 है तो ये एंगल आपका एक्यूट होगा और ये भी आपका कोई एक्यूट एंगल ही होगा। मीन्स अगर हम यहाँ बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक बात और जान लो बेटा, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ब्रॉड यूज़ होगा थीटा। ऐसा एक सिंबल मिलेगा जिसको आप बोलते हो थीटा, या फिर आपको मिलेगा फाई, या फिर आपको साई भी मिल सकता है। तो आप ये जान लो कि आपको सबसे ब्रॉड यूज़ यानी क्लास 10 में आप थीटा का करोगे, फाई का करोगे, साई का करोगे, बट आपको इन दोनों का यूज़ बहुत कम मिलेगा, थीटा। तो आप याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम लोग अलजेब्रा में एक्स लेट करते हैं, वाई लेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोग एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा का यूज़ करते हैं। तो इफ़ दिस इज थीटा, अगर बेटा ये थीटा है तो ये क्या होगा, आप एक बात समझो बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। अब आपका बी तो 90 है, अगर ये 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया बेटा आपका 180 डिग्री। क्लियर? अगर अब हम सॉरी यहाँ से 90 हो गया बेटा। अब एक आपका अगर एंगल सी जो है वो थीटा है तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी, और एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यानी एंगल ए आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब हम अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बेटा चीज़ों को थोड़ा सा पहले और बता दें। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं, ये हमने उनके एंगल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, अब इनके साइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा बात समझो, सबसे पहले इसमें चीज़ों को समझ लेना चाहिए। अगर हमने ये एंगल कंसीडर किया, कौन सा एंगल, दिस एंगल कंसीडर किया, तो बेटा ये देखो जिस लाइन से आई इस पे आई ना, तो दिस इज बेस लाइन। अगर हमने थीटा एंगल कंसीडर किया, व्हेन वी कंसीडर थीटा, जब हम लोगों ने थीटा को कंसीडर किया, तो BC हमारी क्या हो जाएगी बेटा बेस, क्या हो जाएगी BC हमारी बेस लाइन। ये बेस है, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, क्या होगा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर, और दिस लाइन इज हाइपोटेनस। यस और नो, दिस लाइन इज हाइपोटेनस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये क्या होगा आपका बेस लाइन होगी, ये क्या होगी परपेंडिकुलर, और दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अब आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो पढ़े ही हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे, अब हम आते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानते हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज है बेटा। कितने रेशियोज है याद रखना, 6 रेशियो है और कोई अदर रेशियो नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में। 6 रेशियो, पहले उन 6 रेशियो को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ बेटा, जैसे हमने साइन लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब बेटा हम आते हैं देखते हैं। अच्छा ये तो आप जान गए कि इसमें कितने रेशियो हैं, 1 2 3 4 5 6। नेम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, अब हम आते हैं बेटा क्या ये इसके फुल नेम है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं बेटा, इन साइंस के बारे में। साइन का फुल नेम बेटा होता है SIN, ये साइंटिस्ट का नेम है साइन। कॉस का मतलब होता है कोसाइन, कोसाइन। टैन का मतलब होता है बेटा टेंजेंट, टेंजेंट। कॉट का मतलब होता है बेटा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इसका मतलब होता है बेटा सीकेंट, और इसका मतलब होता है कोसीकेंट, कोसीकेंट। तो आई होप कि आपको इनके नेम क्लियर है बेटा। साइन को हम लोग शॉर्ट में साइन लिखते हैं इस तरह, कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, को टेंजेंट को बेटा कॉट लिखते हैं, सीकेंट को कॉस लिखते हैं, और को सीकेंट को कॉसेक लिखते हैं। ये बातें समझ में आ रही है बेटा, यस और नो। नाउ अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इनका मतलब क्या है, ये तो हमने जान लिया कि 6 रेशियो हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, 6 रेशियो हो गए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, मगर इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। अब बेटा आते हैं 1 बाई 1 एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइन थीटा को, कि साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है। अब बेटा साइन थीटा क्या होता है, ये ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है। क्या होता है, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। जब हमने साइन थीटा लिया यानी कि दिस एंगल, ये थीटा एंगल लिया, तो इसका मतलब, अब बेटा एक सिंपल से पहले आप याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले। बस आप इतना याद रखो बेटा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, याद करने में इजी होगा बेटा। सब लोग बहुत सारे लोग बहुत तरह से इसको रटते हैं, बहुत तरह से इसको माइंड में सेव करते हैं, मैंने इस तरह सेव करके रखा है। अब बेटा P/H का मतलब क्या हुआ? ये आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी साइन का मतलब ये आपका रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर अपॉन H से बेटा हाइपोटेनस। H से क्या होगा? हाइपोटेनस। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया? अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ABC में, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, आपने थीटा एंगल लिया तो परपेंडिकुलर मींस दिस लाइन, यस और नो? ये हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें बेटा, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा? AB, यस और नो? नाउ हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है बेटा हमारा? हाइपोटेनस इज AC। तो यहां से आपको क्या मिला? AB अपॉन AC। बात समझ में आ रही है बेटा? इसी तरह सेकंड अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस, B/H, B मतलब बेटा बेस एंड H मतलब हाइपोटेनस। H मतलब हाइपोटेनस। बेस क्या है बेटा? थीटा के केस में बेस क्या है आपका? BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो यहां से आपको क्या मिला बेटा? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग BC अपॉन AC का रेशियो है ये। थर्ड आप देखो बेटा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? P/B। P मतलब बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा परपेंडिकुलर क्या है आपका? AB। परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। यानी कि आप देख रहे हो ये सारे क्या है? साइड्स के रेशियो हैं। क्या है बेटा? साइड्स के रेशियो हैं। जैसे ये किसका रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। साइन किसका है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का। कॉस किसका है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का। और tan किसका है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अब आते हैं साइन कॉस tan की बात कर लिए। अब अदर जो 3 हैं बेटा, वो जस्ट इन तीनों के अपोजिट होते हैं। अपोजिट इन द सेंस, जैसे साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन को क्या लिख सकते हो बेटा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस को थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, एंड tan थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 अपॉन हम कर दें, यानी 1 अपॉन कर दें, तो ये 1 अपॉन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू वॉट? 1 अपॉन साइन। ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ये ऐसा है तो इसको यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यस और नो? इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू वॉट? 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से हमको 3 और रेशियोज मिल जाएंगे, यस और नो? तीनों रेशियो मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? कैसे? जस्ट आप इनको भी पलट दो। कैसे? देखो, एक को मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? AB, A/B क्या होगा बेटा? AB अपॉन AC। इस केस में आप क्या करोगे? बाई 1 करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और ये ऊपर चला जाएगा, यानी AC अपॉन AB हो जाएगा बेटा। और AC क्या है आपका? हाइपोटेनस, और AB क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया? जस्ट इसका अपोजिट हो गया, यस और नो? यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही आप सेक का करोगे बेटा, तो सेक का क्या आएगा? जस्ट इसका अपोजिट, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या आ जाएगा? सेक का करोगे सेक थीटा का, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आप करोगे कॉट का, तो कॉट थीटा का क्या आ जाएगा बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट वेज में बेटा बातें की हैं। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, tan। और जो 3 और होते हैं बेटा, वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। यानी कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा। सेक का अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा। किस बेस में?
रेशियोज़ के बेस में, इनके साइड्स के रेशियो के बेस में ये क्या होता है 1 अपॉन होते हैं, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या आप बोल सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन। तो इतनी बात बेटा आप याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जल्दी से रफ कर दे बेटा, जल्दी से, और मैं आपको जल्दी से एक बात और सिखा देता हूँ। जैसे अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात किए हैं, अच्छा नहीं, इससे भी पहले मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा या फिर साइन ए, ये एंगल को दिखा रहा है बेटा, साइन थीटा या साइन ए या साइन बी, साइन सी, साइन डी, या फिर साइन थीटा, साइन फाई, कोई भी हम सिंबलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये ऐसा नहीं है कि साइन इंटू थीटा है, और ये ऐसा नहीं है कि साइन इंटू ए है, ये बिल्कुल ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, ये कंप्लीट एक सिंबल है, ये कंप्लीट एक सिंबल है। इसका कहीं से मतलब ये नहीं कि साइन में थीटा का मल्टीप्लाई हुआ है और साइन में ए का मल्टीप्लाई हुआ है। बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? साइन थीटा कंप्लीट एक खुद ही एक सिंबल है, ये इसमें साइन इंटू थीटा नहीं हुआ है और साइन इंटू ए नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही बेटा? तो ऐसे कभी भी परेशान नहीं होना, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में ऐसे आपको लिख कर दे दे, साइन थीटा इक्वल टू आपसे लिख दे साइन इंटू थीटा, साइन माइनस थीटा, ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शन बना सकता है वो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इज अ सिंबल, नॉट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन इंटू थीटा। क्लियर बेटा? नाउ अब हम लोग आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। केवल साइन के साथ नहीं बेटा, ये साइन कॉस टेन और सबके साथ अप्लाई होता है। अगर अब हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एक चीज हम लोग कभी नहीं मिस कर सकते, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 8 याद आ रहा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था बेटा? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या करते थे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता था बेटा। याद आ रहा है? यस और नो? यहाँ पर भी ये फॉर्मूला हम लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आते हैं बेटा इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आए कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन से। बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सो सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल की बात कर रहा है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल, कहाँ पर? क्यू पर। फिर क्या कह रहा है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब बेटा सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका तो सॉल्यूशन फर्स्ट, अगर इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर हमसे ट्रायंगल की बात किया और कैसे ट्रायंगल की बात किया, राइट एंगल किस पॉइंट पे? क्यू पे। हमने ये दे दिया पी क्यू और आर हमने नेम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब हम लोग देखते हैं बेटा फिर क्या कह रहा है, पी आर प्लस क्यू एंड आर 25 है, ये हमको गिवन है। और क्या दे रहा है बेटा, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू ये हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, हमसे ये गिवन है। हमसे फाइंड क्या करना है, साइन पी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, साइन पी। अच्छा साइन पी, फिर क्या फाइंड करना है बेटा, कॉस पी, फिर क्या फाइंड करना है हमको, टेन पी। ओके वेरी गुड। अभी हमने कहा था आप एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P बाई एच मतलब बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अगर आपने एंगल P लिया यानी दिस एंगल, तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर। इस केस में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेनस। यस और नो? तो आपको क्या क्या चाहिए बेटा, यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है बेटा, पी आर, ये चाहिए आपको। फिर अगर हम कॉस पी की बात करें तो कॉस पी हमको क्या चाहिए, कॉस पी में क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, क्यू पी या पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर। अगर हम लास्ट बात करें टेन पी की, तो यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए, टेन पी में हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन बेस क्या है अपना, क्यू पी या पी क्यू।
ना अब हमारे पास बेटा ना तो ये है ना तो ये है और हमको इन सब की नीड है। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। हमारे पास जो गिवन डेटा है हम पहले उसका यूज़ कर लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। पी आर को अगर हम x सेंटीमीटर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यस और नो, 25 को क्या हम यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यू आर हमारा क्या आएगा, 25 माइनस एक्स। यस और नो, तो ये हमारा आ गया इतने सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा, पी आर हमारा क्या है, x सेंटीमीटर और क्यू आर क्या है हमारा 25 माइनस एक्स। अब हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं बेटा, क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होगा। यस और नो, करेक्ट। हाइपोटेनस मीन्स x का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारा 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ यहाँ से क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये क्या हो गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बात समझ में आ रही है बेटा। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर बेटा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ये और ये कैंसिल होगा क्या, आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या आया 0 इक्वल टू। अब आप यहाँ से एक चीज़ और देख पा रहे होगे बेटा कि 625 और 25 क्या हो जाएगा 650 प्लस माइनस 50x। अब माइनस 50x को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 50x इक्वल टू 650, 0 से 0 कैंसिल और x इक्वल टू 65/5 और यहाँ से क्या आया 13। x की वैल्यू क्या है बेटा 13, यानी हमारा हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर। तो 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या आया 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो अगर हमने ऐसे किया तो हमको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमको मिल गया वैल्यू, पहले हम राइट कर लेते हैं, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर। दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ क्यू पी या पी क्यू बेटा, पी क्यू हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, दिस इज बेस। नाउ पी आर ये क्या है बेटा हमारा 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाइपोटेनस। क्या अब हम इनका यूज़ करके डायरेक्ट इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए साइन पी इक्वल टू पी क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर क्या है बेटा हमारा क्यू आर यानी परपेंडिकुलर इज व्हाट 12 अपॉन हाइपोटेनस। साइन पी इक्वल टू क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ मिस्टेक है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस इज पी आर। तो ये क्या आएगा 12/13। कॉस पी क्या आएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका 5 और हाइपोटेनस क्या है 13। और tan पी क्या होता है बेटा, tan पी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट क्यू आर यानी कि 12 एंड बेस 5। तो आई होप कि आपको यहाँ से आंसर मिल गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले गिवन डेटा से हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू इन अलजेब्रिक टर्म्स फाइंड की, फिर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की एक्चुअल वैल्यू फाइंड की, फिर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रेशियो आया था उसकी वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले हम लोग अच्छे से इसको रीड करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पर हम जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ साइन ए इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए एंड sec ए। तो क्या हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा, इसके बहुत सारे रूल होते हैं, बट अभी आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं। साइन ए कह रहा है तो जब भी बेटा जो एंगल होगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये एंगल है हमारा ए, ठीक है, दिस इज ए, हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया ABC, ओके। साइन ए की वैल्यू दी है 12/13। अगर हमने ये एंगल लिया है साइन ए
साइन ए इक्वल टू 12/13। बट साइन इक्वल टू एक्चुअली में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये होगा। तो यानी ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, 12 इज व्हाट, परपेंडिकुलर। बट बेटा आप ये एक बात जान लो, ये हमारा रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हमको रेशियो क्या मिला, 12:13। बात समझ में आ रही है बेटा। मगर हम इसको यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर हमको क्या मिल रहा है बेटा 12 और हाइपोटेनस क्या मिल रहा है यहाँ से 13। ओके, अब हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 169 माइनस बेटा इधर करेंगे 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहाँ से आपका आएगा 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगेगा और बेस इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब 5 प्लस में कंसीडर करोगे क्योंकि साइड माइनस में नहीं होती, तो यहाँ से आपको क्या मिला 5। बात समझ में आ रही है बेटा। नाउ अब आपको यहाँ से क्या मिल गया 5। तो अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा, अब तो हमको लगता है जो आपको फाइंड करना है फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड करना है, tan a, और tan a का क्या होगा बेटा, ये देखो ये tan a का है, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका 12, बेस क्या आ गया 5। तो यहाँ से आपको ये मिल गया आंसर। फिर आपसे क्या पूछ रहा है sec a क्या होता है बेटा, देखो ये साइन हुआ ये कॉस हुआ, और कॉस का अपोजिट सेक का क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस इज 13 एंड बेस इज 5। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, इफ 2 tan थीटा इक्वल टू 1। आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ 2 tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे फाइंड करोगे बेटा, अगर हम tan थीटा से, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कॉस भी है साइन भी है, तो आपको हाइपोटेनस की नीड है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा 2 को इधर ले जाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और हम लोगों ने ये एंगल ले लिया थीटा, कोई भी नेम दे दो आप, ABC दे दो। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर 1 एंड बेस इज 2। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा तो क्या आएगा, ये हमारा रेशियो है, हमेशा याद रखना दिस इज द रेशियो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से हाइपोटेनस अगर हम फाइंड करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 यानी कि 5 बेटा, अंडर रूट 5। हाइपोटेनस हमारा यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, अंडर रूट 5। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। हमारा क्या आ रहा है बेटा, अंडर रूट 5 क्या आ गया, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5। तो अब क्या हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमको फाइंड किसकी वैल्यू करना है, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम बात करें तो 3 इंटू cos थीटा इक्वल टू वॉट, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है हमारा बेटा AB, बेस क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट BC, प्लस साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा AC अपॉन। अच्छा, अगर आपको इस तरह कंफ्यूजन हो रही है तो आप मत करो, डायरेक्ट कर लो बेटा, 3 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो, माइनस फिर क्या होगा, सॉरी प्लस साइन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 2 इंटू cos थीटा इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा मैं इस तरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपका एकदम न्यू टॉपिक है, आपने इससे पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इस तरह से इन चीज़ों को अभी इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको प्रॉपर वे में आपको बताऊँगा। फिर अब हम इसके आगे आते हैं बेटा, तो 3 इंटू पर बेस इज वॉट 2 एंड हाइपोटेनस इज वॉट रूट 5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस परपेंडिकुलर इज वॉट हाइपोटेनस रूट 5 सॉरी बेटा। नाउ
2 into base is what? Base is 2 and hypotenuse is √5 and minus perpendicular is 1 and base is √5. अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऊपर हमारा एलसीएम क्या आएगा बेटा? √5, 2 3 जा 6, 6 + 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? √5 एलसीएम और 2 2 जा 4 -1. तो आप देख सकते हो बेटा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा? 617 √5 इंटू ये ऊपर चला गया तो √5 अपॉन 3, ये और ये कैंसिल, आंसर क्या है? 7/3. आंसर क्या है बेटा? 7/3. आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 था. ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने केवल जनरली ये जाना है कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में जान लिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को जान लिया है थोड़ा सा, और उसके 1-2 क्वेश्चन देख लिए हैं. आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं. बेटा मैं इसको बिल्कुल भी उस तरह नहीं पढ़ा रहा कि आप इसको एज अ लेक्चर देखें. मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन करना सीखें. तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे. इन केस इसमें आपको मैंने किन किन चीज़ों का यूज़ सिखाया. इसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर. 6 रेशियोज़ के बारे में मैंने बताया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ बताया, और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मैंने ये आपको थोड़ा बहुत सा हेल्प की आपकी सॉल्व करके. नाउ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और